नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन 144। तो 144 सेशन हम लोग कर चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? मेरे साथ ज़रूर बताइएगा। डे टू डे करंट अफेयर्स को हमने कवर अप किया है, इंडियन पॉलिटी को हमने कवर अप किया है। मेरे साथ आपने फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स देखे हैं, जिसमें 65 फैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। साथ ही साथ आपने मेरे साथ पता नहीं कितने एमसीक्यूज, मतलब इट विल बी मोर देन 1000 एमसीक्यूज जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए होंगे, राइट। और मैं पर मंथ का आपको 4 सेगमेंट्स में करा के लेके आता हूँ। जैसे जनवरी के लिए 4 पार्ट आएंगे, 3 पार्ट आ चुके हैं, 75 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। 25 क्वेश्चन और इस हफ्ते में आ जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन जनवरी के हो जाएंगे। तो इन सब का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लाभ उठाइए। बहुत मेहनत लगती है इन सारा कंटेंट को बनाने में, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। तो आप हमारे इस एफर्ट को मैं मानता हूं कि ज़रूर थोड़ा सा सराहेंगे, थोड़ी सी प्रशंसा करेंगे, थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, राइट। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कोविड-19 के लिए भी एक इंडेक्स आ गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब तो ये बहुत ही खराब बात हो गई कि अब एक और इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा, राइट। किसने रिलीज किया, क्या रैंक आई, क्या इसमें गवर्नेंस रोल रहे, क्या इसके पैरामीटर्स थे, क्या कंक्लूजन थे, सब हम देखेंगे, राइट। तो ये एक और मतलब आपके जो जो इंडेक्स आप बना रहे हैं उसमें एक और इंडेक्स जोड़ लीजिएगा, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। उससे पहले अगर आप अपने आप को चाहते हैं एनरिच करना, तो सीए बूस्टर प्रीमियम, इट्स माय गारंटी, ये मेरी गारंटी है, ये आपको बिल्कुल इंटेलेक्चुअल माइंड बना के देगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से मतलब एक वाइड कवरेज आपके पास हो ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स, ये नहीं कि सिर्फ द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पे ही रिलाय रहें, उसमें इकोनॉमिक टाइम्स भी है, लाइव मिंट भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड भी है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी है। इन सब का अगर आप कवरेज चाहते हैं तो आइए एनरोल कीजिए पावर ऑफ 10 में, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, बुक स्टोर पे रिलीज हो चुकी है। डाउनलोड कीजिए दिए हुए लिंक से, अपने पीडीएफ को पढ़िए और बढ़िया से अपने एग्जाम्स को क्रैक कीजिए, राइट। सबसे पहली बात, भारत की परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में रही तो रही कैसे? कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स सब देखेंगे, सारे पॉइंट देखेंगे हम आराम से, एक एक पॉइंट को जो है ना बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? 86। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रख लो, भारत की रैंक कितनी? 86। साथ ही साथ अभी परसेप्शन करप्शन इंडेक्स की भी रैंक आ गई है, परसेप्शन करप्शन इंडेक्स, राइट, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम नहीं है ये। तो इसमें भी भारत की रैंक कितनी है? 86 ही है, राइट। 2019 में 80 थी, इस बार 86 हो गई है करप्शन के मामले में। और कोविड-19 के परफॉर्मेंस में क्या रैंक है? 86। कितने में से? 98 में से। मतलब कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया गया है। मतलब जो आंकड़े जिस बेसिस पे इन्होंने तय किया है उससे तो यही पता चल रहा है कि आपने भारत को अगर इतनी पीछे रैंक दी है तो मतलब कहीं ना कहीं भारत की जो परफॉर्मेंस थी, मैनेजमेंट थी रिलेटेड टू कोविड-19, वो उतनी बेहतर स्तर पर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, राइट। भारत का स्कोर कितना रहा? भारत का स्कोर रहा 24.3। मैं बार बार आपको हिदायत देता हूं कि कभी कभार स्टेट सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में भी सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो मतलब एकदम आपको हिला के रख देंगे। जैसे कि आप इंडेक्स रैंक याद करके गए, उन्होंने स्कोर पूछ लिया, तो स्कोर का भी थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। तो भारत का इसमें स्कोर कितना? 24.3, जो कि एशिया पैसिफिक के एवरेज वैल्यू से बहुत ही कम है। तो एशिया पैसिफिक जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही, उसका स्कोर क्या था? उसका स्कोर था 58.2। दैट वाज द स्कोर ऑफ एशिया पैसिफिक। रीजन वाइज में एशिया पैसिफिक की जो है परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के अगर हम देखें, थोड़े से पड़ोसी देशों के बारे में जान लें, तो साउथ एशिया में श्रीलंका ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। श्रीलंका की रैंक कितनी है? 10। आपके लिए आज का पहला सवाल कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? जरूर बताइएगा। वाइल मालदीव्स एट 25, मालदीव 25 पे, मालदीव की भी कैपिटल बताइए। पाकिस्तान एट 69, पाकिस्तान 69 पे है। नेपाल एट 70 एंड बांग्लादेश एट 84। और बांग्लादेश कहाँ पर है? 84 पे, राइट। भारत कहाँ पर है? 86 पे। तो सारी रैंकिंग मैंने आपको बता दी। अब अमेरिका देखिए, अमेरिका 5th वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन है और उसकी रैंक कितनी है? 94। चलो थैंक गॉड, कहीं तो अमेरिका बहुत नीचे देखा गया, राइट। तो भारत ये अमेरिका की रैंक 98 में से कितनी आई है? 94, 5th वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन, राइट। चलिए अब इसकी की फाइंडिंग्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस इंडेक्स को पब्लिश किया है ऑस्ट्रेलियन की एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ने, दैट इज लोवी इंस्टीट्यूट, ये सिडनी में बेस्ड है। इसको बनाते वक्त उन्होंने कुछ मेजर्स को बिल्कुल ध्यान में रखा है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी,
कि किसके जो ज्योग्राफी भौगोलिक जो क्षेत्र है उसकी सीमाएं, उसकी क्षमताएं कितनी कितनी हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे कैसे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है, हाइब्रिड गवर्नमेंट्स का क्या है। तो ऐसे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी उन्होंने देखा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर को भी उन्होंने एनालाइज किया है। अब इसमें आते हैं आपके 6 इंडिकेटर, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या है, कंफर्म्ड केसेस, जो केस कंफर्म हो गए। कंफर्म कैसे होंगे, टेस्ट के थ्रू होंगे, ठीक है। कंफर्म्ड डेथ्स, कितनों की मौत बिल्कुल पूरी तरीके से कोविड से हुई, क्योंकि ऐसे आकलन आए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि कोविड के चक्कर में क्या हुआ है कि जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट था, मतलब कि उनकी मौत किसी और वजह से हो सकती थी, तो कोविड ने उसमें तेजी कर दी है। तो अब रिपोर्ट्स में उनको बोला गया है कि उनकी मौत शायद कैंसर से, लेट सपोज कि कैंसर से हो रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कोविड का भी था, उस वायरस का भी था। तो इस तरीके से बाइफरकेट करना बहुत अलग था। तो कंफर्म डेथ्स यहाँ पे पता किए गए हैं, केसेस पर मिलियन पीपल, डेथ्स पर मिलियन पीपल, केसेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट, मैंने बताया ना टेस्ट से ही तो आपको पता चलेंगे ना, और टेस्ट कैसे, पर 1000 पीपल। तो इन 6 पैरामीटर पे, इन 6 इंडिकेटर्स पे इन्होंने काम करके एक परफॉर्मेंस, एक इंडेक्स जारी किया है, दैट इज कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। किसने जारी किया है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट, लोवी इंस्टीट्यूट ने। अब इसमें एक और बात इन्होंने जोड़ दी कि जितने ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट्स के लोअर रेट रहेंगे, ये बताता है कि वहां पर कोरोना वायरस का कंट्रोल उतना ही बेहतर रहा। ये बताना चाह रहा है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट के रेट्स काफी लो हैं किसी देश में, तो साथ ही साथ जो कोरोना वायरस का जो वहां पर कंट्रोल है वो बहुत बेटर है। अब इसमें देखिए, इसमें भी कुछ मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो इसके भी मतलब इसमें एक लूपहोल ढूंढ सकते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि लोअर रेट्स ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, अगर गवर्नमेंट टेस्ट ही ना करे और दिखा दे कि टेस्ट हो गया है, तब आप क्या करोगे। पब्लिक डोमेन में तो डेटा दिखाए जा सकते हैं ना, और कुछ आंकड़े में तो मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है, तब आप क्या करोगे, राइट। तो ये कुछ मतलब क्रिटिक्स का मानना है जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इस पे आ रहे हैं देखने के लिए। अब की फाइंडिंग्स में थोड़ा और देखते हैं कि इसमें टॉप किसने किया है। तो टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि न्यूजीलैंड की राजधानी बता दीजिए, राइट। फॉलोड बाय वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड एंड सिप्रस। तो न्यूजीलैंड की रैंक 1 है, ध्यान रखना है। ब्राजील ने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है, बिल्कुल नीचे है, 98 पर है। ब्राजील, जेर बोल्सोनारो, याद आ रहा है कुछ, पिछले साल का पूरा मतलब सिस्टम, लोग खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं मतलब जो इंडेक्स जारी किया गया है वो 100% तो नहीं, लेकिन ये मान सकते हैं कि 90%, 85% तो ये सही होगा। और सबसे मेन बात, चाइना को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। अरे बाप रे, मतलब चाइना को स्टडी में इंक्लूड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि चाइना के टेस्टिंग रेट्स जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है। नाउ यू कैन जस्ट विजुलाइज कि हाउ चाइना इज अ नेशन, बिहेविंग लाइक अ नेशन, कि मतलब कैसा वहां पर सिस्टम है। फायरवॉल लगे हुए हैं, वो अपने टेस्ट रेट्स के जो है वो पब्लिक डोमेन में जाने भी नहीं दे रहे, और लोग मतलब कि लोगों की आवाज़ों को किस तरीके से दबाया जा रहा है। 5 आइज का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, 5 आइज क्या है, 5 आइज बताइएगा मुझे, राइट। तो चाइना को देखिए कि स्टडी में जो है इंक्लूड ही नहीं किया गया, क्योंकि डेटा ही नहीं थे, तो इंक्लूड कहाँ से करें। अब 98 देशों को इसमें असेस किया गया 36 हफ्तों के बेसिस पे। आप जाएंगे अगर लोवी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, तो आपको दिखाई देगा, उन्होंने मतलब वीक्स बना रखे हैं, 4, 8, 12, 16 ऐसे करके उन्होंने स्टैटिस्टिक्स अपने बना रखे हैं। तो 36 हफ्तों में इनको असेस किया गया है। और अगर आपका 0 का स्कोर आ रहा है तो आप वर्स्ट परफॉर्मर हो, लाइक ब्राजील। और अगर आपका 100 का स्कोर आ रहा है तो आप बेस्ट परफॉर्मर हो, लाइक न्यूजीलैंड। भारत का स्कोर कितना, 24.3, दिखा देता हूं दोबारा से, 24.3, राइट। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। ये रहे ना कंक्लूजन वाले भाई साहब, इनका भी तो कंक्लूजन हो गया ना इसी चक्कर में, कोरोना के चक्कर में। दैट्स व्हाई आई हैव, मैंने इनकी पिक यहाँ पे लगाई है। अब इनके एनालिसिस के थ्रू कुछ बातें कंसीडर की जा सकती हैं, मतलब कुछ जो है चीजें इसमें निकाली जा सकती हैं, जिस्ट निकाला जा सकता है इनके इंडेक्स का जो उन्होंने निकाला है। पहला क्या, कि जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज कंपेयर टू लार्जर कंट्रीज, जहाँ की पॉपुलेशन कम है, जहाँ की सोसाइटी में बहुत अच्छी यूनिटी है, राइट, जहाँ के इंस्टीट्यूशंस बहुत कैपेबल हैं इस चीज़ों को काम करने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है एज कंपेयर टू, क्योंकि देखिए अमेरिका आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चाइना को तो लिस्ट में आने भी नहीं दिया, राइट। तो चाइना भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास, अमेरिका एंड चाइना। दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कहते हो कि अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, तो वहां पे तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं था ना,
तो इसका मतलब यह है कि जो पैंडेमिक का मैनेजमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इरिस्पेक्टिव है, पॉलिटिकल सिस्टम्स के इरिस्पेक्टिव है। क्योंकि अगर आप ग्राफ पे जाओगे तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कंट्रोल किया, उनका ग्राफ कुछ ऐसा गया। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स थी जहां जहां पर, उन्होंने मतलब ऐसा परफॉर्मेंस किया, फिर बहुत ऊपर, फिर लो, फिर ऐसे और अल्टीमेटली इनसे नीचे रहा। तो पॉलिटिकल सिस्टम से भी मतलब इरिस्पेक्टिव था ये, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी थी तो वहां पे लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन वहां भी नहीं सुनी गई, राइट। अब लोगों की अगर आवाज आप सुनते तो मतलब केसेस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब एक डिबेटेबल इशू है। तो मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक इज इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तीसरा जो इसमें पॉइंट बोला गया है कि हाई टेक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट हेल्पफुल टू कंट्रोल द पैंडेमिक इन कंपैरिजन टू लो टेक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो यहाँ पर किसने किसको मात दे दी? यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस ने मात दे दी डेवलप्ड नेशंस को, राइट। इटली वाज फाइन एग्जांपल, अमेरिका वाज फाइन एग्जांपल, जहाँ के मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई टेक है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अब एक बात और है कि अब वैक्सीन आ रही है, राइट, बट द वैक्सीन विल गिव सम अपर एज टू द डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि रिच नेशंस के पास पहले जाएंगे ना। तो अब इसमें क्या होगा, डेवलप्ड नेशंस को एक अपर एज मिलेगा इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग नेशंस। तो ये थे इसके 4 कंक्लूजन। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, राइट। बिल्कुल एक बार दोबारा से मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा दूं। इंडिया की परफॉर्मेंस, की फाइंडिंग्स, किसने टॉप किया, क्या कंक्लूजन था, राइट। तो इसी तरीके से आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स, आपको बिल्कुल अपडेट रखने के लिए। चैनल पे बने रहें, सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।